नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट रेलवे जीडीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज रेलवे का एक जीडीसी का पेपर लेके आए हैं जो 6 अगस्त 2021 को हुआ है फर्स्ट पारी में 9:30। दोस्तों, ये पेपर जीडीसी का है, ग्रेजुएट पोस्ट का है, सीनियर क्लर्क और स्टेशन मास्टर और गार्ड, गुड्स गार्ड के लिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अभी पेपर चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है? तो ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निम्न में से किस पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो उसने की थी पेनिसिलिन की। अगला क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो ये की थी कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग से रक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो ये है तपेदिक टीबी, इसको टीबी भी बोलते हैं। टीबी की रक्षा के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन मंद दृष्टि के लोगों के लिए अनुकूल है? मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए कौन सा रेलवे स्टेशन अनुकूल है? तो वो है कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो ये ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम, तांबा, स्वर्ण, लिथियम सबसे हल्की है इनमें। अगला क्वेश्चन है, एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होती है? तो ये होती है 4 बिट्स के बराबर। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है ALU, एल्गोरिथम यूनिट, इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की IC चिप्स किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की, और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा बेंगलोर में होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? यह होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है वायरस। रिप्लेस के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो वो होती है Ctrl+H। आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो वो है अबुल फजल। आईन अकबरी के लेखक है अबुल फजल। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो, मैं इसे लेकर ही रहूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो इसने दिया था सारनाथ में। पानीपत का पहला युद्ध किनके मध्य हुआ? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। यह हुआ था 1926 में। स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी, यह कथन किसने कहा? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। भारत और पाकिस्तान का सीमांकन किसने किया था? तो ये किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसी के नाम पे फिर उस रेखा का नाम पड़ा रेडक्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने 2021 के IPL सीजन से कौन सा ICC नियम हटा दिया है? तो वो है सॉफ्ट सिग्नल। ये सॉफ्ट सिग्नल हटा दिया गया है। हाल ही में किसे 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है रजनीकांत को। करंट का क्वेश्चन है, चंगी एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे ऊंचा 131 फीट का आंतरिक झरना है। यह एयरपोर्ट कौन से देश में स्थित है? तो यह है सिंगापुर में। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फॉर्म रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी
मलाला यूसुफजई ने। किस संगठन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 25 करोड़ का दंड आरोपित किया है? तो ये किया है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने। वेस्टर्न मैगजीन ने निम्न में से किसे 21 सदी में भारत का सबसे बहुमूल्य टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया? तो वो है रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका होता है NaCl। निम्न में से कौन एवन के कवि के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है विलियम शेक्सपियर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अवयव निम्न में से कौन सा है? तो वह है लीवर, यकृत। राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन संस्था कहाँ स्थित है? तो यह है वडोदरा में, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था। और रेलवे की कॉलेज है वो भी बड़ौदा में ही है। खालिस्तान कागज के फूल के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह है बोगनवेलिया। यह कागज के फूल के रूप में वो बहुत प्रसिद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं 65 वर्ष की आयु में। और उच्च न्यायालय के होते हैं 62 वर्ष की आयु में। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे लंबा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, संसद के उच्च सदन में अधिकतम कितनी सीटें होती है? तो वो होती है 250, 250। और उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को। भारत में पहले सामान्य मतदान कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951 में। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 35 वर्ष। यह है 35 वर्ष। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? तो यह है मसूरी में। यहाँ IAS जो भी ऑफिसर है उनकी ट्रेनिंग होती है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। न्यायमूर्ति हिमा कोहली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति बनी। ये कौन से राज्य में बनी थी? तो ये बनी थी तेलंगाना में। किसका जन्मोत्सव मनाने के लिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो यह सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है, ये एक त्रिभुज दिया है ABC। ये ABC एक त्रिभुज है, ये A B और C। इसमें दिया गया है DE AB के समानांतर है। ये हो गया D और ये हो गया E। और इसमें दिया गया है CD 3 सेमी है, ये 3 है। EC 4 है, ये 4 है। और BE 6 है, तो ये है 6 सेंटीमीटर। तो DA पूछा है दोस्तों। ये इसमें हो गया 3 यहाँ अक्ष मान लेता हूँ मैं, जो पूछा है AD। 3 अक्ष बराबर हो गया 4/6। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा क्रॉस में। क्षेत्रीय 18, 4 अक्ष का मान 18 है, तो अक्ष का मान कितना हो गया 18/4 मतलब 4.5। इसका ऑप्शन हो गया B, 4.5 सेमी। ये हो गया किसी समचतुर्भुज में यदि कर्ण D1 16 और D2 12 सेमी है तो समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई, यह समचतुर्भुज है। इसमें कर्ण की लंबाई दे रखी है, सॉरी सीधा नहीं बना। इसमें एक ही 16 दे रखी है, मतलब 8 ये हो गई और 8 ये हो गई 16।
और ये वाली 12 है, तो 6 ये हो गई, 6 ये हो गई। ये दोनों आपस में बीच में से काटते हैं। तो दोस्तों इसमें समचतुर्भुज में इसके दो कर्ण मिलके एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का होता है, ये हो गया, नीचे हो गया आधार, ये हो गया कर्ण लंब, और ये हो गया बाहर की भुजा है वो हो गई कर्ण। तो इसका हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण इसका अंडरूट। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 का अंडरूट, ये हो गया 100 का अंडरूट 10। तो इसका उत्तर हो गया 10 सेमी। दोस्तों इसको सीधा भी कर सकते हो आप, जैसे ट्रिपलेट चलते हैं समकोण त्रिभुज में, 3 4 तो तीसरी भुजा हो गई 5, 6 8 तीसरी हो गई 10, फिर हो गए 9 12 तीसरी हो गई 15, ऐसे ट्रिपलेट चलते हैं। तो इसका आप डायरेक्ट भी दे सकते थे 6 8 10। निम्न में से कौन सा विकल्प अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय दोस्तों पहला ऑप्शन है, इसका बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बनता है पहले में। तो इसका हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, मतलब -1 इसका उत्तर आ रहा है। बाकी दूसरे में बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2ab में वापस यही आ जाएंगे √2 इंटू √3, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। और तीसरी भी यही है, चौथी भी यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। तीन लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किससे विभाज्य होगा? तो ये होगा, जैसे आप गुणा करके देख लो, 1 2 गुणा 3, 3 संख्याओं का पूछा है तो इनका हो गया 6। फिर करके देख लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 4, मैंने छोटी संख्या इसलिए लिए इनका जल्दी गुणा हो जाता है, ये हो गया 24। फिर ले लेते हैं 3 गुणा 4 गुणा 5 60, मतलब ये 3 में देख लेते हैं अपन कितने का जाता है। इसमें 4 का जाता है, 2 में जा रहा है, 6 में नहीं जा रहा। 6 का जाता है, हाँ 6 का इनमें तीनों में जा रहा है, तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा अपना 6। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। प्रिया को ड्राइव करके मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। हरीश को 12 मिनट लगते हैं। मान ले दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ करते हैं, तो वो कितनी देर बाद में मिलेंगे? तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 18 और 12, तो सीधा से 2 से भाग दिया, ये गया 9 बार, ये गया 6 बार। 3 का दिया, ये गया 3 बार, ये गया 2 बार, और 3 दूनी 6 6 36, मतलब 36 मिनट बाद में दोनों आपस में मिलेंगे। इसका ऑप्शन हो गया 36 मिनट। दोस्तों अगर ऐसा दिया हुआ है रूट में बीच में प्लस का निशान और ये इनफाइनाइट अनंत तक चल रहा है, यहाँ पे देखो आगे कुछ नहीं दिया, मतलब अनंत तक है, तो इसके अंदर वाले के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 1 और गुणा करने पे वो अंदर वाली संख्या आ जाए, जैसे 2 गुणा 3। तो इसमें जो बड़ा पद होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। बीच में प्लस दिया, अगर माइनस देता तो छोटे वाला पद इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है, अक्स tan 45 डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री। तो इसमें है अक्स इंटू tan 45 डिग्री का मान हो गया 1 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 गुणा tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। यहाँ √3 से √3 कट गया, इधर बचा 1/2 और इधर 1 को 1/2 से गुना किया तो 1/2। यहाँ दोनों साइड बराबर है मान, तो अक्स का ऐसा क्या मान रखे इनमें से कि ये समीकरण ऐसा का ऐसा रहे, तो अक्स का मान 1 रखने पे सही है, तो आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, b का मान क्या होने पर sin 2b बराबर 2 sin b सत्य होगा? यहाँ b का मान जो रखेंगे, जितना डिग्री रखेंगे उसको पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर उसका मान रखेंगे, और यहाँ पे जो b का मान आएगा उस मान को 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री को 2 से गुणा किया तो भी 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर, और साइन
बी का मान मतलब 0 डिग्री 0 डिग्री का मान 0 और 2 से गुणा करने पर भी 0, मतलब कौन सा सही है, तो 0 डिग्री सही है यहाँ इसका मान। अगला क्वेश्चन, साइन ए, यहाँ ए का मान कितना रखा जाए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, 90 डिग्री से बराबर या 90 डिग्री से कम हो। ए का न्यूनतम मान क्या होगा, तो यहाँ देखिए अपन ए का मान रख सकते हैं, एक तो 0 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं। 0 है वो 0 डिग्री पे आएगा और 1 है वो 90 डिग्री पे आएगा, लेकिन हमें यहाँ न्यूनतम मान पूछा है तो यह हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, किसी वर्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो वर्त की त्रिज्या, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 154 ये कट गया 11 से 2 बार गया और ये 11 से 14 बार गया, फिर 2 से काटा तो ये 7 बार गया और आर स्क्वायर बराबर आ गया 49 आर स्क्वायर बराबर, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडररूट हो जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7 सेमी, तो इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेमी। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट कांटे की सुई की लंबाई 14 सेमी है, 5 मिनट में मिनट का कांटा कितना क्षेत्रफल घूमेगा, तो ये हो जाएगा वर्त बना रहा है, घड़ी का सुई है वो वर्त बना रही है, इस तरह से घूमती है, तो इसका हो जाएगा, मतलब आर का मान है 14, तो इसका हो जाएगा 22/7 गुणा 14 आर स्क्वायर इंटू कितना चल रही है 60 मिनट हो रही है, जिसमें से 5 मिनट चल रही है, तो 5/60 जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये कट गया 7 से घटा 2 बार, ये 60 से कट गया 12 बार और ये 12 ये 6 बार, ये 7 बार, ये 3 बार और ये 2 कट गया, तो ये आ गया 22 × 7 154/3 और 154 में भाग देने पे आएगा 51.3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 सेमी के भुजा वाले वर्ग में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यह वर्ग है, इसके हर भुजा 6 सेमी और इसके अंदर वर्त बनेगा, ये ऐसा अंदर वर्त बन गया, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो ये यहाँ से लेके ये हो गया वर्त का व्यास और इसकी लंबाई कितनी होगी 6 सेमी, तो त्रिज्या कितनी होगी व्यास की आधी 3 ये, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो गया, आर का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 पाई ये। अगला क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी लंबाई से घुमाए जाने पे निर्मित ठोस क्या होगा, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसको लंबाई से ऐसे घुमाया जा रहा है ऐसे, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लंबवर्तीय शंकु। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, बेलन और शंकु के आयतन पूछे है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर का एच कट गया, ये बट्टे में अनुपात आता नहीं है, तो इधर कितने से गुणा करूँ, दोनों साइड 3 से गुणा करूँगा तो ये नीचे से 3 हट जाएगा, तो इधर 3:1, ये आ गया इसका आंसर 3:1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 13 सेमी की एक त्रियक ऊंचाई वाली बाल्टी के शीर्ष और तल की त्रिज्या का अनुपात 9 सेमी और 4 सेमी है, बाल्टी की ऊंचाई क्या होगी, ये एक बाल्टी है, ये नीचे की त्रिज्या है 4 सेमी और ये ऊपर की है 9 सेमी, इसमें ये बीच की ये ऊंचाई पूछी है, ये एच पूछा है और ये दे रखी है 13 सेमी त्रियक ऊंचाई। दोस्तों अगर मैं इसमें ये सीधे ही एक रेखा और खींच तो ये 4 सेमी है, इसके सीध में एक रेखा खींच देता हूँ मैं, ये सीधी रेखा, ये भी एच है, दोनों समांतर है, ये 4 सेमी है, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये बच गई 5,
ये 5 सेमी बची। यहाँ बन रहा है समकोण त्रिभुज जिसमें ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। या तो ऐसे उत्तर निकाल सकते हो सीधा 12, या तरीके से निकालना है तो इसमें आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13। समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हो गया, कर्ण है 13, 13 का हो गया 169 बराबर आधार है 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब का स्क्वायर, एल लिख देता हूँ, एल का स्क्वायर। 169 में से 25 गए तो बचे 144 और ये हो गया लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए इधर अंडरूट 12 का 144 होता है तो इसका आ गया 12। अगला क्वेश्चन, एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करके परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से न्यूनतम अंक से 20 अधिक प्राप्त करता है। मतलब जिसके 25% अंक आते हैं और ये यहाँ पे है पास मार्किंग, यहाँ पे पास होता है। 25% अंक लाया लेकिन 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यहाँ 30 अंकों से रह गया। दूसरा है वो 50% अंक लाया और जो ज़्यादा पास होने से ज़्यादा चाहिए, पास होने के लिए चाहिए उनसे 20 अंक ज़्यादा लाया, तो टोटल 25% और 50% के बीच में अंक का कितना डिफरेंस है 50 का। मतलब 25% का मान आ गया 50, 1% का मान आ गया 2, टोटल पूछा है 100%, तो 100% का मान हो गया 200, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% और 20% 3 लगातार छूट प्रदान करता है, तुल्यांकी छूट क्या ज्ञात करें। तुल्यांकी छूट पूछा है तो ये इसमें आ गया 50% की छूट देता है, मतलब 2 की है उसको 1 में बेच रहा है, 2 रुपये की है। 40% की छूट मतलब जो चीज़ 5 की है उसको 3 में बेच रहा है, और 20% की छूट मतलब जो चीज़ 5 की है उसको 4 में बेच रहा है। ये हो गया। इनको आपस में गुणा कर दो, 25 गुणा 50, 50 रुपये का सामान था, कितने में बेचा है 4 3 12 में बेचा है, तो परसेंट में निकाल लो 12/50। सॉरी कितने की छूट दी, छूट दी है ये छूट दे दी इसने 12 40 38 की, 38/50 इंटू 100, तो 50 से 2 बार 38 दूना 76% की इसने छूट दे दी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की दर से छूट देकर 12% का लाभ कमाता है। मतलब ये 10% की छूट देता है और 12% का लाभ कमाता है, मतलब 100 मान लिया मैंने मूल्य, अंकित मूल्य, तो 10% की छूट दी तो 90 में 12% लाभ कमाता है, मतलब ये 112% का मान है, तो 100% का मान निकालने के लिए इसको 100 से गुणा कर दिया। अनुपात अंकित मूल्य कितना है 100, इसको काटेंगे तो ये गया 28 बार और ये गया 25 बार। फिर काटेंगे 2 से, ये गया 45 बार और ये गया 14 बार। ये 25 से 100 को काट दिया 4 बार, ये 14 नीचे इधर आ जाएंगे, या दोनों साइड ऐसे ले सकते हैं, 14 से गुणा करेंगे तो इधर हर हट जाएगा और इधर भी गुणा हो जाएगा, तो इधर आ गए 45 और इधर 14 × 4 56, तो इसका हो गया 45:56। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मीनार से देखता है कि एक कार मीनार की ओर आ रही है। अगर कार को अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री करने में 36 मिनट लगते हैं तो कितने मिनटों में कार मीनार तक पहुंच जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसे है, ये ऐसे कार है, ये 30 डिग्री है और फिर यहाँ ये 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक इसको 36 मिनट लगते हैं, 36 मिनट। अब देखिए 60 डिग्री के सामने 30 डिग्री, ऊपर का 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ये मैं अक्स मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा है अपने को, ये पहले अक्स मान लेता हूँ। 30 डिग्री के सामने अक्स है तो 60 डिग्री के सामने हो जाएगा अक्स √3। अब ये 30 डिग्री मानो तो ये 60 डिग्री हो गया पूरा,
30 डिग्री के सामने अक्स √3 है तो ये 60 डिग्री के सामने हो जाएगा टोटल ये वाली अक्स √3 इंटू √3। इसको हटा देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया अक्स 3x, ये 3x बराबर हो गया 36 मिनट प्लस अक्स इधर आ जाएगा तो यहाँ हो गया 2x बराबर 36 और अक्स बराबर हो गया 18। इसका आंसर हो गया 18 मिनट। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। वह 28% अंक प्राप्त करता है लेकिन 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 33% की आवश्यकता है। ये विद्यार्थी 28% प्राप्त कर लेता है यहाँ तक, और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है? 26 अंकों से। अंकों में डिफरेंस 26 का और परसेंट में 5 का। 5% का मान 26, ये 26 है 5% का मान, तो 100% का मान 100 से गुणा कर दो 20 बार और 6 दूनी 12, 52, 520। अगला क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 1/2 और कॉस बी बराबर 1/√2। साइन ए का मान हो गया, साइन ए 1/2 कब होता है? जब ए का मान 30 डिग्री हो। और कॉस बी का 1/√2 मान कब होता है? जब बी का मान 45 डिग्री हो। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी पूछा है तो इसका सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, ये होता है। तो इसमें हो गया साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 गुणा कॉस बी 1/√2 प्लस कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो ये इधर आ गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। आधार सेम है तो संख्या आपस में जुड़ जाएगी। इसका आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ये ऑप्शन हो गया √3 प्लस, ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन, 132 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 132 के टुकड़े करो 11 × 12। सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता वो है 11, तो इसका आंसर हो गया 11। अगला क्वेश्चन है a³ - b³ बराबर 117, a - b बराबर 9, a + b का होल स्क्वायर माइनस ab। a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ab घटा दिया तो इसका मान हो गया ab। तो एक सूत्र होता है अपने पास a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब, इसका होता है a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो अपने को इसका मान पूछा है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तो इसका मान है 117 और ये इधर है, इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा तो बट्टे 9। इसका आंसर आ गया 13, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 0.43। अगला क्वेश्चन है, अमित एक घर की पुताई 48 दिनों में कर सकता है और नीरज ये कार्य 24 दिन में कर सकता है। राम के साथ मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो राम अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? पहले लेता हूँ अमित इस काम को कर सकता है 48 दिन में। नीरज इस काम को कर सकता है 24 दिन में और राम, अमित और नीरज तीनों मिलकर कर सकते हैं इस काम को 8 दिन में। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 48। अमित की कार्य क्षमता आ गई 1, नीरज की आ गई 2 और तीनों की मिला के आ गई 6। अमित और नीरज की कार्य क्षमता है 3, तो राम के अकेले की कितनी है? 3 राम के अकेले की है। राम 3 काम एक दिन में करता है तो 48 काम कितने दिन में करेगा?
16 दिन में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 80 गुणा 4 भाग 25 प्लस 2 माइनस 41। इसमें चेंज की है साइन, प्लस का तात्पर्य गुणा, यहाँ आ जाएगा गुणा। फिर है माइनस का तात्पर्य प्लस, यहाँ आ गया प्लस। गुणा का तात्पर्य भाग, यहाँ हो गया भाग। और भाग का तात्पर्य माइनस, ये हो गया माइनस। क्या आ गया 80 भाग 4 मतलब कि 20, यहाँ हो गया 20। फिर है 25 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया -50 प्लस 41, माइनस का 50, 41 और 20 हो गया 61, 61 में से 50 गए तो इसका बच गया 11, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 42 हैश 11 बराबर 106, 5 हैश 9 बराबर 28, 17 हैश 21 बराबर 76। तो पूछा है 35 हैश 6 बराबर क्या होगा। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, 42 और 11 को जोड़ रहा है मतलब 53, 53 का दुगुना कर रहा है, 2 से गुना कर रहा है। 9 और 5 14, 14 को 2 से गुना कर रहा है। 17 और 21 ये हो गया 38, 38 को 2 से गुना कर रहा है। तो 35 और 6 41 को 2 से गुना किया तो ये आ गए 82, 82, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ये श्रृंखला दी है 56 90 132 184 248 और आगे क्या आएगा। इसमें अंतर है 56 और 90 में 34, फिर 90 और 132 में अंतर है 42, फिर 132 और 184 में अंतर है 52, फिर अगला अंतर है 64। इसमें कोई एक श्रृंखला नहीं दिख रही अपने को, क्या क्या चल रहा है। इसमें अंतर देखिए 34 और 42 में अंतर आ गया 8 का, 42 और 52 में अंतर आ गया 10 का, 52 और 64 में अंतर आ गया 12 का। फिर आगे अंतर आ जाएगा 2 का अंतर चल रहा है 14 का, 64 और 14 हो गए 78। तो 248 में 78 जोड़ेंगे तो ये हुए 326, 326 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलना आरंभ करता है, यह पश्चिम दिशा में चलना आरंभ करता है, इधर चल रहा है पश्चिम की तरफ। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और फिर आखिरी में बाईं ओर मुड़ता है। अगर ये बार बार मोड़ रहा है और दिशा ही पूछता है तो इसमें एक बार ऐसा काम करो, जितने बार दाएं घूमता है उतनी बार बाएं घूमता है वो काट दो। जैसे एक बार दाएं घूमा और एक बार बाएं, ये कट गया, बचा क्या, एक बार दाएं बचा। तो इसको एक बार दाएं घुमा दो, दाएं घुमाया तो ये ऊपर हो गया उत्तर में। तो यही पूछा है कौन सी दिशा में उसका मुँह है, तो उत्तर में। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला है ए बी, बीच में एक अक्षर छोड़ दिया फिर 3 ले लिए। डी ई है, फिर एक छोड़ दिया फिर 4 लिए। एच आई जे के, फिर एक छोड़ दिया और 5 लेगा। के बाद में एल छोड़ दिया और एम एन ओ पी क्यू, फिर एक छोड़ देगा, आर छोड़ दिया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। इसका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, गलत जोड़ी चुने। असम कोहिमा, ये असम की राजधानी है। बिहार पटना, पटना बिहार की राजधानी है। कर्नाटक बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन, आभूषण स्वर्ण समानुपात। चम्मच, चम्मच का क्या आएगा, स्टील। आभूषण सोने के बनते हैं, चम्मच स्टील की बनती है नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 2 शब्द है जिनमें प्रत्येक का एक दूसरे के साथ कुछ संबंध है, जिसके बाद 4 शब्द युग्म प्रदान किए गए हैं। शब्दों की मूल जोड़ी का समान रिश्ता दर्शाने की जोड़ी चुनिए। इसमें दिया है मरुस्थल ऊँट। मरुस्थल में ऊँट रहते हैं तो समुद्र में मछली रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में वही प्रश्न दिया पूरा, दीवार का रिश्ता दे रहेगा पुताई से अनुपात, तो इसमें कौन सा होगा, दरवाजा हैंडल नहीं। पानी नल, ये भी नहीं होगा। छत पंखा, ये देखो छत से पंखा लगा रहता है, दीवार पे पुताई होती है वैसे छत पे पंखा लगा रहता है, तो इसका हो गया छत पंखा। अगला क्वेश्चन वही है, आप पढ़ लीजिए बार बार एक ही क्वेश्चन। ढाल अनुपात सैनिक,
तो इसका आंसर क्या होगा? हेलमेट अनुपात राइडर। सैनिक की ढाल रक्षा करती है, वैसे राइडर होता है उसकी हेलमेट रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, में 2 शब्द है, वही क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है मकड़ी अनुपात जाला। इसका ऑप्शन हो जाएगा कवि अनुपात कविता। मकड़ी जाला बनाती है, कवि कविता बनाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, आगंतुक अनुपात स्वागत। इसका हो जाएगा अपराधी अनुपात अभियोग चलाना। अगला क्वेश्चन, बंदूक से गोली निकलती है तो चिमनी से क्या निकलता है? धुआं। अगला क्वेश्चन, जंगल में चिड़ियाघर होता है तो समुद्र में क्या होता है? एक्वेरियम होता है समुद्र में। अगला क्वेश्चन है 3:11 समानुपात 7 मतलब 3 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया। फिर अगला हो गया 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे तो कितना आया? 51। अगला क्वेश्चन, ए और बी भाई है, सी और डी बहने हैं। ए और बी हो गए भाई, ये प्लस लिख देता हूँ पुरुष को। सी और डी बहने, ए का बेटा डी का भाई है। ये ए का बेटा हो गया, ये हो गया बेटा। डी का भाई है, ये डी का भाई है। डी बहन है ना, डी लड़की है। और डी की बहन कौन थी? सी, ये भी लड़की है। पूछा है ए का बेटा डी का भाई है। बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से, बी क्या लगता है? सी का चाचा। ये ऑप्शन हो गया डी, चाचा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, अगर मिनट का कांटा पूर्व दिशा की ओर है, मतलब 9 बजे है, तो 9 बजते हैं ये मिनट का सुई ऊपर रहती है और ये घंटे की सुई इधर रहती है। ये पश्चिम, ये उत्तर, ये पूर्व और ये दक्षिण। इसमें दे रखा है मिनट का कांटा पूर्व दिशा में, ये उत्तर में होना चाहिए था लेकिन ये पूर्व में बता रहा है, मतलब 90 डिग्री आगे बता रहा है, आगे वाली दिशा बता रहा है। तो घंटे का कांटा किस दिशा में होगा? तो ये आ जाएगा उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न क्रम का अध्ययन करते हुए प्रश्न का जवाब दें। ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 9 और बाद में 6 है? 1, फिर हो गया 2। कितने ऐसे? 2 है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न क्रम का अध्ययन करते हुए प्रश्न का जवाब दें। प्रत्येक आंकड़े की आवर्ती समान है। कौन कौन से आंकड़े की आवर्ती समान है? 7 की आवर्ती है 1 बार 2 बार। पहले देखो ऑप्शन के हिसाब से देख लो, 2 4 5 इनकी समान है क्या? तो 2 की आवर्ती है 1 बार 2 बार 3 बार। 4 की है 1 बार 2 बार 3 बार। 5 की है 1 बार 2 बार, ये तो नहीं होगा। फिर देखो 2 5 3, तो 2 कितने बार है? 1 बार 2 बार 3 बार, 2 3 बार है। फिर 5 5 2 बार है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर हो गया 3 7 5, 5 2 बार है, 7 कितनी बार है? 7 ज़्यादा बार है, ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन लास्ट वाला, तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न का अध्ययन करके पूरे प्रश्न का जवाब दें। विषम संख्या और सम संख्याओं के योग का अंतर क्या है? विषम संख्या का अंतर हो गया, तो जैसे योग कर लेते हैं 7 9 और 7 16 और 7 23 और 5 28 28 और 3 31 31 और 9 40 40 47 52 61 70 77 77 और 7 84। विषम का हो गया 84। सम का हो गया 8 6 14 4 18 20 28 30 34 36 42 और 4
46। इसका अंतर कितना हो गया 8 और 7 में 4 गया 3 38। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न क्रम का अध्ययन करके प्रश्न का जवाब दे। कितनी संख्या है भाज्य है, भाज्य कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। दोस्तों यहाँ एक बात बता दूँ, दो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, दोनों में नहीं काउंट होती है। इसका आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन, 5 बच्चे एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। हर बच्चे को हर दूसरे बच्चे के साथ खेलना होता है, कितने खेल खेले जाएंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे 5 बच्चे खेल रहे हैं, गुणा एक कम करके वो लिख दो और बटे 2 कर दो, तो ये हो गया 2। 5 दूनी 10 बार 10 खेल खेले जाएंगे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रीना की आयु सुनीता की से दुगुनी है। ये रीना की आयु सुनीता से दुगुनी है। ये सुनीता ये दुगुनी है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी। रीना की आयु सुनीता से 2 गुनी है। ये रीना हो गई और ये सुनीता हो गई। रीना की आयु सुनीता से 2 गुनी है। सुनीता की 1 है, इसकी होगी 2 2x और x। 3 वर्ष पहले उनकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी। ये 3 वर्ष पहले इसकी थी 2x - 3 रीना की, और सुनीता की थी x - 3। इसमें क्या दिया है, 3 वर्ष पहले उसकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी। ये 3x, ये हो गया x - 3 3 गुनी गुणा 3 बराबर 2x - 3। इसको हल करेंगे तो 3x - 9 बराबर 2x - 3। 2x इधर आया तो ये हो गए x, और x बराबर हो जाएगा -9 इधर आया प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 6। x का मान आ गया 6। इसमें पूछा है रीना की आयु 6 दूनी 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है। 5 6 7 10 12 सेकंड के अंतर पर बजती है। आरंभ में एक को छोड़कर 1 घंटे में वे कितनी बार बजेगी। ये हो जाएगा 6 5 7 10 12। एलसीएम ले लेते हैं, पहले 2 से देते हैं 3 5 7 5 6, 3 से देते हैं 1 5 7 5 2, 5 से देते हैं, इसमें आ जाएगा 1 1 7 1 2। इसमें गुणा कर देते हैं 7 दूनी 14 14 थी 42 को 5 दूनी 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 420 सेकंड में एक बार बजती है। तो मतलब 7 मिनट में एक बार बजती है। मिनट में बदलेंगे 60 सेकंड का भाग देंगे 0 0 7 6 का 7 मिनट में एक बार बजती है। तो 60 मिनट में कितनी बार बजेगी 60 बट्टे 7 8 7 56 8 बार बजेगी। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला दी है 240, यहाँ पूछा है कितना आएगा 120 40 10 2। क्या कर रहा है ये, यहाँ दिया है 240, यहाँ पूछा है 120 40 10 2। देखो उल्टा चलाते इस श्रृंखला को, यहाँ 120 से 40 बन रहा है, मतलब 3 का भाग दे रहा है, 3 का भाग दे रहा है, यहाँ 4 का भाग दे रहा है, यहाँ 5 का भाग दे रहा है,
यहाँ 2 का भाग दिया होगा, तो 2 से गुणा करेंगे, 1 बार 2 24, 240, और फिर यहाँ 1 का भाग दिया होगा, तो देखो 240 अपना आंसर आ गया 240। अगला क्वेश्चन है, पी का तात्पर्य गुणा है। इसमें देखिए पी का तात्पर्य ये हो गया गुणा, फिर है आर का तात्पर्य प्लस है, तो ये हो गया प्लस, फिर टी का तात्पर्य भाग है, ये हो गया भाग, एस का तात्पर्य माइनस है, तो ये हो गया माइनस। अब देखिए इसमें पहले 18 को 3 का भाग दिया, तो ये हो गया 6 को 9 से गुणा किया, तो ये आ गया 9 54, 54, माइनस के 8 प्लस के 6 और जोड़ दिया, तो ये हो गया 60, 60 में से प्लस 6 माइनस 8, 60 में से 8 गए तो 52, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी किताब में हमेशा होगा, क्या होगा, उसमें पृष्ठ होंगे, किताब में हमेशा पृष्ठ होंगे, अध्याय होते हैं ये ज़रूरी नहीं है, विषय वस्तु होती है भी ज़रूरी नहीं है, तस्वीरें होती है ज़रूरी नहीं है, लेकिन पृष्ठ हमेशा होंगे किताब में। एक कार में हमेशा ही क्या होता है, बोनट होता है, बम्पर होता है, ड्राइवर होता है, नहीं ज़रूरी नहीं है सब होते ही हैं, लेकिन पहिया होता ही है कार में, नहीं तो कार चलेगी कैसे। अगला क्वेश्चन, कमल के फूल में हमेशा ही क्या होता है, तो ये पंखुड़ियाँ होती है, फूल में हमेशा पंखुड़ियाँ होती है।